जय हिंद, नमस्ते मेरे प्रिय साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का भाग संख्या में 32 लेके आया हूँ। साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान वन रक्षक के जो आपके फॉर्म भरे जा रहे थे और उसकी जो आज लास्ट डेट थी तो उसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब 22/1 यानी 22 जनवरी 2021 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा। साथियों, आज के इस वीडियो में राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये सारे के सारे प्रश्न हैं बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित रहेंगे। तो विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप भी प्रत्येक प्रश्न का आंसर चॉइस करते जाइएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो फटाफट आप सभी तैयार हो जाइएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। और जो पहली बार हमारे साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि सुगन सीढ़ी है वो किस लोक माता का स्वरूप माना जाती है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुगन सीढ़ी कौन सी माता का स्वरूप माना जाता है? तो दोस्तों, ये आवड़ माता, ठीक है ना। आयड़ माता कहो या फिर आवड़ माता को, एक ही बात है। तो इनका स्वरूप है सुगन सीढ़ी को माना जाता है। तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए, आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं कि धूरमेड़ी नामक स्थान है वो कौन से लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी और पाबू जी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। धूरमेड़ी जो गांव है वो कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो ये है लोक देवता गोगा जी से संबंधित। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, ठीक है ना, ददरेवा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या कौन सी जनजाति की है? यहाँ पे जनजाति का पूछा जा रहा है और जनसंख्या में पूछा जा रहा है। भील, मीना, ग्रासिया, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो मीणा जनजाति की है। ओके, ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या है वो मीणा जनजाति की है और मीणा जनजाति सर्वाधिक है अपने जयपुर में निवास करती है। दूसरा नंबर लगता है भील जनजाति का और ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील। राजस्थान की सबसे शिक्षित व संपन्न जनजाति कौन सी है? ऐसा भी प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है, मीणा, ठीक है ना। और साथ ही ग्रासिया जनजाति है, ये कौन से ज़िले से संबंधित है? तो ज़्यादातर जो सिरोही ज़िले में निवास करती हैं, ठीक है। और शहरिया जो जनजाति है वो 12 ज़िले में निवास करती है। ओके, जनजाति से संबंधित 3-4 प्रश्न मैंने कवर करवा दिए। चलिए, अगला प्रश्न। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? यानी युद्ध में जाने से पहले फायरे फायरे शब्द का प्रयोग करते थे। अभी वर्तमान में तो कम करते हैं लेकिन पहले करते थे। तो इसका सही आंसर है भील जनजाति, ऑप्शन 1। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। शहरिया जनजाति के गांव व इनके मुखिया क्या कहलाते हैं? सबसे पहले तो गांव को क्या कहते हैं और फिर उसके बाद में जो इनके मुखिया है उनको क्या कहते हैं? तो 5वें का आंसर सभी दीजिएगा अगर आता है तो इनके गांव है उन्हें सहराना कहा जाता है और इनके जो मुखिया है उनको कहा जाता है पटेल। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। ओके, चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? 6ठे प्रश्न का आंसर। राजस्थान में कृषक आंदोलन की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से हुई थी, आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए मेरे साथियों, अगले प्रश्न के लिए आप तैयार रहिए। अगला प्रश्न है कि बेंगू ठिकाना निम्न में से किस स्थान पर है या फिर किस जिले में है? बेंगू ठिकाना, ठीक है ना, यहाँ से किसान आंदोलन भी हुआ था। तो बेंगू है ये कौन से जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी चित्तौड़गढ़ में। बेंगू जो ठिकाना है ये किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से किसान आंदोलन भी हुआ था, बेंगू किसान आंदोलन। चलिए, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। अमर शहीद नानक जी भील का संबंध कौन से जिले से है? डूंगरपुर, उदयपुर, दौसा, बूंदी।
8वें का आंसर। तो अमर शहीद जो नानक जी भील है, इनका संबंध है वो बूंदी जिले से है। ठीक है, ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाला किसान आंदोलन है वो कौन सा था? बेंगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन? तो मेरे सभी साथी इसका आंसर देंगे, जितने भी देख रहे हैं एक बार सभी कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन 3 रहेगा बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, राजस्थान में जो सर्वाधिक समय तक जो चला था वो कौन सा था? बूंदी किसान आंदोलन। चलिए प्रश्न संख्या 10, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो कब की गई थी? 1915 में, 1920 में, 1921 में, 1925 में? मेरे जितने भी साथी देख रहे हैं सभी आंसर कीजिएगा इस प्रश्न का। तो सही आंसर रहेगा जोधपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना है वो 1921 में की गई थी। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। ध्यान रखना है 1921 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? मानगढ़ की पहाड़ी, मातरकुंडिया, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर? सभी को आंसर बताना है इसका, बिल्कुल कमेंट करते जाइएगा। एक बार सभी कमेंट कीजिएगा। गुरु गोविंद गिरी द्वारा संप सभा है, इसका प्रथम जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल इसका सम्मेलन हुआ था मानगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। ठीक है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मानगढ़ की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है वो किसे जाता है? हीरालाल शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन? 12वें का आंसर सभी का आना सही। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है वो किन्हें जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 13, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आचार्य कहा था? जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, कोटा? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत के बारे में कहा था कि ये विश्व का 8वां अजूबा है या फिर आचार्य हैं। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। साथियों जैसलमेर जो रियासत है यहाँ पे भाटी राजवंश ने राज किया था। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना भाटी राजवंश ने। और साथ ही जाट वंश है, उन्होंने भी थोड़े समय के लिए यहाँ पे शासन किया था। चलिए अगला प्रश्न है 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो कहाँ हुआ था? अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली? तो बिल्कुल इसका सही आंसर आपने चॉइस कर लिया ना। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो हुआ था भरतपुर में। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 15, राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी है वो किसे बनाया था? राजस्थान का जो एकीकरण हो रहा था उसका जो दूसरा चरण था जिसका नाम था राजस्थान संघ, उस समय पे उसकी राजधानी है वो किसे बनाया था? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी, कोटा को बनाया था। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? महाराव भीम सिंह, महाराजा उदयभान सिंह, महाराजा गोपाल सिंह या फिर महारावल बहादुर सिंह? 16वें का आंसर बिल्कुल आप दे रहे हैं ना, सही दे रहे हैं मेरे साथी, सही दे रहे हैं आंसर। ऑप्शन 2 रहेगा महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया था। कौन से संघ का? मत्स्य संघ का। ठीक है ना। राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। कितना समय लगा था एकीकरण में? 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य के पुनर्गठन के बाद 1 जनवरी 1956 को राज्य में कितने जिले थे? यहाँ पे 1 नवंबर ही है क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं लिखा गया है, मिस प्रिंटिंग हुआ है। तो राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय पे राजस्थान में कितने जिले थे? छब्बीस जिले थे। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा?
बिल्कुल सभी आंसर देंगे इस प्रश्न का। एक बार सभी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना, बीच में छोड़ के कोई ना जाए। तो सही आंसर रहेगा सहकारिता आंदोलन की शुरुआत है वो अजमेर से हुई थी, ऑप्शन नंबर 2। चलिए प्रश्न संख्या 19, राजस्थान सहकारी जीवन सुरक्षा बीमा योजना कब लागू की गई? राजस्थानी सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना है वो कब लागू की गई? 19 का आंसर ये 2016-17 में की है चालू, तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 20, राजस्थान में देसी पर्यटन सर्वाधिक कौन से जगह पे आते हैं? कौन से पर्यटक? देसी, विदेशी का नहीं पूछ रहे हैं, देसी का। माउंट आबू, बाड़मेर, अजमेर, अलवर। तो राजस्थान में जो देसी पर्यटन है वो सर्वाधिक आते हैं अजमेर में, क्योंकि अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है। दरगाह में दर्शन करने के लिए ज़्यादातर जो पर्यटक हैं वो आते हैं। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 21, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य है ये कौन से जिले में स्थित है? दर्रा, दर्रा का नाम सुनते ही आपको जहन में आ जाना चाहिए इसका आंसर कोटा, ऑप्शन द इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है वो कौन सा है? जंगली मुर्गे, माउंट आबू सिरोही वाला, या फिर कोंबलगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला, बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ वाला, या फिर रणथंभौर अभयारण्य सवाई माधोपुर का? बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं, माउंट आबू वाला है ना, माउंट आबू सिरोही वाला है, ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे क्या है अभयारण्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23, सरिस्का अभयारण्य की काली घाटी में किस पक्षी का घनत्व पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है? सरिस्का अभयारण्य की काली घाटी में किस पक्षी का घनत्व है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है? घोड़ावन, मोर, कुर्जा, या फिर साइबेरियन क्रेन? तो ऑप्शन 2 रहेगा मोर का। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में शिकार पर पूर्णतः कब से प्रतिबंध लगाया गया? अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं, इससे पहले शिकार पे इतना पूर्णतः प्रतिबंध नहीं था। 1986 में। ओके, 1986 में राजस्थान में शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया, तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 25, सागवान के वनों का राज्य का एकमात्र अभयारण्य है वो कौन सा है? बिल्कुल आंसर दीजिए ना, अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिए, आप कमेंट आप बॉक्स आपके लिए खुला है। तो ऑप्शन 2 रहेगा सीता माता अभयारण्य। ओके, प्रश्न संख्या 26, राजस्थान की किस संगीत वाद्य यंत्र वादक को प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्रैमी अवार्ड किनको मिला है इनमें से? यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन 4 रहेगा पंडित विश्व मोहन भट्ट को। चलिए प्रश्न संख्या 27, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है और ये वर्तमान में हो भी रही है। मावठ क्या है? तो राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है उन्हें क्या कहते हैं? महावट कहते हैं। ओके, ऑप्शन द इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सी नदी है वो अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, माही और खारी। 28 का आंसर दीजिएगा सभी। माही नदी, ऑप्शन स रहेगा इसका सही उत्तर। माही नदी 6 जिलों में बहती है। ओके, 6 जिलों में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा की ये आदिवासी क्षेत्र में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। वागड़ व कांठल की गंगा भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न, और कर्क रेखा को 2 बार पार भी करती है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित हैं? एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज है वो कहाँ स्थित हैं? जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन स इसका सही उत्तर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। राज्य वृक्ष खेजड़ी, ऑप्शन स रहेगा इसका सही उत्तर। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना प्रोसेसिस, ठीक है ना, प्रोसेसिस सिनेरिया, सिनेरिया।
ओके, ये खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, तो प्रश्न आ सकता है। साथियों, ये थे आज के राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे के सारे प्रश्न हैं, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब विनंती रहेगी, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, व्हाट्सएप के ग्रुप जितने भी हैं वहाँ पे आप आगे भेज दीजिएगा। और अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो अभी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके, वहाँ जाके टेलीग्राम पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं अभी हाथों हाथ इस पीडीएफ को डाल रहा हूँ। तो मिलता हूँ कल, तब तक के लिए आगे रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।